तो एक बार नारद जी भगवान के पास जा रहे थे। नॉर्मल है, नारद जी जाते रहते थे, मिलते रहते थे। तो रास्ते में देरी हो गई तो एक ब्राह्मण था अपनी वाइफ के साथ, उसके घर पे खाना वाना खाया। ब्राह्मण से काफ़ी खुश हुए, बोलते हैं पूछो मांगो क्या मांगना है। कहते हैं नारद जी हमारे आप प्रभु के पास जा रहे हो, हमारा कोई संतान नहीं है, तो प्रभु को बोल के ज़रा संतान दिलवा देंगे। तो ठीक है, जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु को बोलते हैं प्रभु वो ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है, संतान नहीं है बेचारे की, तो अगर आप प्लीज संतान दिलवा दें। प्रभु कहते हैं नहीं, ये तो कर्म की बात है और कोई तो वजह है, उसको संतान नहीं हो सकती। ठीक है, नारद जी बोलते हैं आप बात बात करके अपना वापस। कुछ साल बाद नारद जी फिर जा रहे होते हैं प्रभु के पास, फिर वहीं से जाते हैं, फिर ब्राह्मण के पास रुकते हैं, देखते हैं 2-3 बच्चे खेल रहे हैं वहां पे। पूछते हैं ये किसके बच्चे हैं? कहते हैं हमारे हैं। नारद जी आप ही तो गए थे प्रभु के पास कि आपकी वजह से हो गए हमारे बच्चे। नारद जी को पता है भगवान ने मना कर दिया था। तो फिर जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे मना कर दिया था कि ब्राह्मण को बच्चे नहीं हो सकते, फिर कैसे हो गए? तो प्रभु बोलते हैं अच्छा ठीक है नारद जी, मुझे ह्यूमन फ्लैश की थोड़ी जरूरत है, तो आप इंतजाम कर सकते हो, ह्यूमन का थोड़ा फ्लैश चाहिए। कहते हैं हाँ ठीक है, बस अभी आता हूं। तो नारद जी बहुतों के पास जाते हैं कि प्रभु को फ्लैश की जरूरत है, प्लीज जरा अपना दे दो। कहते हैं हमारा ये काट के ना, हम नहीं देते। बहुतों के पास गए, हफ्ता बीत गया, 10 दिन 15 दिन, कोई दे ही नहीं रहा था। फिर एक के पास गए कि अरे प्रभु को इंसान का मांस चाहिए, आप दे सकते हो? कहता अच्छा प्रभु को चाहिए, पता नहीं कहां से चाहिए, पैर से चाहिए, थोड़ा पैर का काट के दिया, ये पैर का तो ये पैर का काट के दिया, हाथ का जब प्रभु को चाहिए पेट का भी काट के ले लो। तो पूरा वो कर करा के नारद जी को दे दिया, जाओ प्रभु को दे दो। नारद जी खुश, प्रभु के पास जाते हैं, ये लीजिए आपने बोला था, अब बताइए संतान कैसे हो गई? तो प्रभु बोलते हैं नारद जी आप 15-20 दिन इधर उधर गए, आप खुद काट के दे सकते थे, आपने नहीं दिया। इतने लोगों को बोला, नहीं दिया किसी ने। आप ये सोचिए कि वो आदमी जिसने ये फ्लैश काट के दिया है, वो ब्राह्मण के पास एक दिन खाना खाने गया था और उसने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, पुत्र उसकी वाइफ को पुत्रवती भव। मैं कैसे नहीं दे सकता, होना पड़ता। तो वैसे ही एक हमारी है जिन्होंने बाबा जी के साथ उनका कांटेक्ट है, उन्होंने बोला था कि बाबा जी इनको क्रिया ये आ जाए तो बाबा जी का तो कोई प्लान नहीं था मेरे लिए। तो 5-6 जन्म उन्होंने बोले हुए थे कि तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो आया है। So that is the reason बाबा जी chose कि क्रिया आना। तो अब उन्होंने चुन तो लिया, लेकिन लाए कैसे? मैं तो एथिस्ट आदमी हूं। तो उन्होंने प्रपंच रचा। तो किसी रीजन से शायद वो नाड़ी वाले पे उन्होंने एक मेरा लीफ जो है वहां पे रख दी होगी मेरे पूरे नाम की, ये लेके गई मुझे नाड़ी वाले के पास। नाड़ी वाले सॉरी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक दो किस्म के ये रहते हैं। एक होता है नाड़ी शास्त्र जो अगस्त्य मुनि ने दिया था। जितने लोग हैं उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करीब कुछ मेरे ख्याल से 50-1,000 साल पहले पत्ते में लिख कर रखा है, और एक भृगु ऋषि का है। तो नाड़ी है अगस्त्य ऋषि का। तो हम लोग गए थे नाड़ी शास्त्र के वहां पे, तो मेरा पत्ता निकला। मैं तो टोटल एथिस्ट आदमी हूं। पत्ते में क्या आया? मेरा नाम निवेद। नॉर्मली आप लोगों ने नहीं सुना होगा नाम। एक पत्ते में नावेद आया था, तो वो उसने बोला कि अगर आपका नावेद नहीं है, वो नहीं है, वो पत्ता नहीं है आपका। निवेद नाम आया। वाइफ का नाम मोनिका, फादर का नाम, मेरी एज। नॉर्मली मेरी ऑफिशियल जो एज है वो रियल एज से डिफरेंट है।
उसमें रियल एज आई, रियल एज किसी को नहीं पता। रियल एज आई, बच्चा बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, एक भाई बाहर है, एक गवर्नमेंट में है, पूरा डिटेल आ गया। 50,000 साल पहले लिखा हुआ था। तो आप सोचो, मुझ जैसा इंसान, पागल हो गया मैं, ये क्या हो सकता है। तो जा रहे थे तो उसने मुझे रोका, आप 1 मिनट रुकिए, आपका एक एक्सीडेंट होने वाला है, आप गाड़ी में होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, अकेले होंगे, रात में एक्सीडेंट होगा, वो आपको कुछ नहीं होगा। तो बहुत सुनी हुई थी ये चीजें, मैंने कहा हाँ ठीक, कोई नहीं, थैंक यू। फिर मेरा अक्सर ऑफिस के काम से बॉम्बे आना जाना रहता था। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये था कि मैं गाड़ी में चले जाता हूँ और वहां पे रुकना था और नेक्स्ट डे वापस आना था। सो ऐसे आज मैं गाड़ी में जाता हूँ, चला गया बॉम्बे। 10th नवंबर था, इंसिडेंटली हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी। 10th को वहां पे ऑफिस की पार्टी थी, 11th को वापस आना था। डिनर के पहले पता नहीं ऑफिस खत्म होने के बाद मुझे क्या सोचा, बॉस को बोला कि बॉस मैं जाता हूँ, वाइफ को सरप्राइज दे दूंगा थोड़ा, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग मी, जाता हूँ मैं। तो बॉस ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी, आई कैन नॉट स्टॉप यू। होटल वगैरह सब बुक था। मेरे ख्याल से रात के 9 बजे थे, बॉम्बे से निकला मैं। आई वॉज सपोज टू रीच बाय 12। 11 बजे रास्ते में एक्सप्रेस हाईवे पता नहीं क्या हुआ, आंख लग गई कुछ 2-3 सेकंड के लिए, और एक स्टेशनरी ट्रक पे मार दिया। 100+ की स्पीड थी मेरी गाड़ी की। तो जैसे ही गाड़ी में मारा, मेरे को तो मालूम नहीं था कि कितना मेजर एक्सीडेंट है। दरवाजा खोला, बाहर गया, और मेरे को सबसे पहला थॉट यही आया, अरे यार गाड़ी नहीं चल रही, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा। उसके पहले 2-3 लोगों ने रोका अपनी गाड़ी जो आ रहे थे। थोड़ी सी भीड़ जमा हुई रात के, लेकिन 11 बजे थे, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ी सी भीड़ थी। लोग कहते हैं अरे गाड़ी देख के कितने मरे इसमें, कितने मरे। फिर मैंने गाड़ी देखी तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट में पूरा विंडशील्ड जाके हिट करा था, छत गायब हो चुकी थी। मेरा सवाल यही था दिमाग में, अब मैं घर कैसे जाऊं। फिर मोनिका का फोन आया कि क्या कर रहे हो, उसको तो मालूम भी नहीं था कि मैं रास्ते में हूं। सो आई टोल्ड हर कि आई एम ऑन माई वे, डोंट वरी, आई विल कम बैक। किसी तरह गाड़ी टो वाले को करा। मेरे ख्याल से सुबह 3-1 बजा होगा जो मैं घर पहुंचा। मोनिका ने दरवाजा खोला, पूछती है गाड़ी कहाँ है। गाड़ी को मैंने अपने मैकेनिक के वहां पे रख दिया, मुझे मालूम था अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, सीधा मैकेनिक के वहां पे रखी थी और मैं आ गया। सो आई टोल्ड हर थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ, राइट रिस्ट थोड़ा मूव नहीं हो पा रही थी, और थोड़ा चेस्ट में पेन था, बाकी थोड़ा बहुत जो ब्लीडिंग थी वो तो नॉर्मल चीज है। तो मैंने मोनिका को बताया एक्सीडेंट हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और सो गया। मोनिका को जब पता चला, उसने नेक्स्ट डे गुरुजी को फोन करा। तब तक मैं, मोनिका के गुरुजी थे, मेरे कोई नहीं थे, मैं मोनिका को बस 1-2 बार एज अ ड्राइवर छोड़ देता था। तो मोनिका ने गुरुजी को बताया कि निवेद का एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी वाज वर्किंग और ऑफिस में थे वो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शाम को मैं आता हूँ मिलने के लिए। मैं सोया था, लेट सोया था, दोपहर में उठा, खाना खाया, फिर सो गया। उस दिन मेरे पास कुछ काम नहीं था सोने के अलावा। हाथ में दर्द था, रिस्ट हिलाना काफी मुश्किल था, और चेस्ट में 2 जगह पेन था। तो गुरुजी शायद 6 बजे आने वाले थे। मोनिका बोलती है कि ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ उनको लेने के लिए, वो आ गए हैं, गाड़ी पार्क करनी है उन्हें। मैं एकदम फ्रेश था, पूरा दिन सो रहा था मैं, और कुछ काम ही नहीं था मेरे पास। नहा धो के एकदम फ्रेश की गुरुजी आए, ठीक है चलो मिल लेते हैं। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं फिर सो गया वहीं पे, और सपने में वो आए, कहते हैं कि आपको बाबा जी ने बचा लिया और चिंता मत करो, ये आपका ठीक हो जाएगा। विद इन, मेरे ख्याल से ये क्या आधे मिनट की बात होगी, या मे बी जस्ट अ फ्यू 20 सेकेंड्स, मैं उठा और मेरा एक्चुअली छाती का दर्द ठीक हो गया था। 2 मिनट बाद गुरुजी आए ऊपर, मोनिका लेके आई।
एकदम आते ही अरे वाह वाह वाह, बाबा जी ने आपको देखिए बचा लिया, हाथ में लाया, और हाथ में लाने के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरा हाथ ऐसे हो रहा है. So that was the starting point. I mean, एक एथिस्ट इंसान जो ऑफिस में खूब लेट आता है, पीना पाना चलता है, पार्टी करता है, साइंस में बिलीव करता है, उसके साथ सडनली एक 50,000 साल पहले एक पत्ता आ जाए जिसमें पूरी आपकी हिस्ट्री है, जिसमें एक्सीडेंट मेंशन है, एक्सीडेंट होता है, और एक इंसान आता है और सपने में आपका ठीक कर देता है, हाथ में लाता है, आपका हाथ ठीक हो जाता है. मेरे दिमाग में आया देयर इज समथिंग मोर. 1000 किस्म के सवाल, समथिंग मोर, और बस वो समथिंग जानने के लिए मेरी जर्नी शुरू हुई. एंड हियर आई एम.